उप निबंधक काशीपुर के प्रांगण में विगत 50 दिनों से अपनी एक सूत्रीय मांगों को लेकर काशीपुर बार एसोसिएशन सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से वार्ता को जो जा रहे हैं उन लोगों को केवल आश्वासन के अलावा कुछ हाथ नहीं आ रहा है। आंदोलन स्थल पर पहुंचे वक्ताओं ने सरकार पर क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि वे इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक सर्कल रेट को न्यायपूर्ण नहीं बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ता इस संबंध में सांसद, मुख्य सचिव और यहां तक कि मुख्यमंत्री तक इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन शासन अधिकारियों की ढिलाई के चलते इस पर निर्णय नहीं हो पा रहा है। 50 दिन से ज़्यादा हो गया आपको इस धरने प्रदर्शन में। अब तक आपकी ना तो मांग को सुना गया ना देखा गया है, और अभी जैसा आप बता रहे थे इस बैठक में कि यहाँ से लिस्ट लेके गए हैं, क्या है ये? आज उधम सिंह नगर के जिला मजिस्ट्रेट डीएम साहब ने काशीपुर के प्रशासनिक अधिकारी श्री उधम सिंह नगर, श्री अभय कुमार सिंह और रजिस्ट्रार जितेंद्र कुमार जी को वहाँ बुला रखा है और सर्किल रेट के ऊपर आज मीटिंग है, जिसमें संशोधित लिस्ट आज शासन को भेज दी जाएगी। किस प्रकार के संशोधन आपकी? ये जो सर्किल रेट 20 गुना, 25 गुना, 40 गुना, कहीं 50 गुना और 500 गुना तक बढ़ा दिया गया था, तो उसमें डीएम महोदय के निर्देशानुसार काशीपुर उप जिलाधिकारी और रजिस्ट्रार महोदय ने कुछ संशोधन किया है और उस संशोधन को आज डीएम साहब के माध्यम से शासन को भेज दिया जाएगा। आपके इस धरना में करीब काशीपुर की जनता के साथ साथ काशीपुर के विभिन्न संगठन भी शामिल रहे हैं। कितना आपको इससे मनोबल मिला पूरे? ये धीरे धीरे, पहले इसमें हम अधिवक्ता लोग ही लगे हुए थे, फिर इसमें धीरे धीरे समाज के लोग आए। जब कोई 1 से 2 लोग बढ़ते हैं तो मनोबल ऊंचा होता चला जाता है, और आज इस तरीके से शहर के सारे संभ्रांत लोग और जनप्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं, उससे हमारा मनोबल बहुत ऊँचा है और हम जरूर इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। धन्यवाद। 50 दिन से ज़्यादा हो गए सर्किल रेट को लेकर आप लोग अभी भी आंदोलनरत हैं और सरकार की तरफ से अनदेखी है, क्या कहें? बड़ा दुर्भाग्य है काशीपुर का कि काशीपुर में मुख्यमंत्री जी के इतने नज़दीकी लोग हैं, उसके बाद भी काशीपुर की सुनवाई नहीं हो रही। शायद ये ज़्यादा दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी से हर आदमी के संबंध हैं, इसलिए वो अपना चेहरा सामने नहीं लाना चाहता। मैं अपनी ओर से मुख्यमंत्री जी से भी अपील कर रहा हूँ व्यक्तिगत, और मैं सब नेताओं से बार बार कह चुका हूँ कि जब तक एक डेलीगेट लेकर हम मुख्यमंत्री जी के पास नहीं जाएंगे तब तक ये नीचे के अधिकारी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। 1 महीने से रिवाइज लिस्ट लगभग 20 तारीख से हमारे माननीय एसडीएम साहब पे पड़ी हुई है, वो शायद आज डीएम साहब पर गई है। अब डीएम साहब पे जाएगी, फिर शासन पे जाएगी, इसमें बहुत लेट लेतीफी हो रही है। इसे तत्काल प्रभाव से कल तक इसे लागू करें दोबारा से रिवाइज लिस्ट को, ये हमारी मांग है। अध्यक्ष जी, आप विपक्ष का एक बहुत बड़ा चेहरा है और 50 दिन से आंदोलन, और एडवोकेट भी हैं आप। 50 दिन से आंदोलन चल रहा है, सरकार नहीं सुन रही है, क्या कहेंगे? ये बड़ा दुखद विषय है कि पूरा उत्तराखंड में केवल काशीपुर में इतने ज़्यादा सर्किल रेट की बेतहाशा बढ़ोतरी की गई, जो पूरी तरीके से काशीपुर की जनता के लिए नाजायज़ है, गलत है, जिसके लिए हम पिछले 50 दिनों से उप निबंधक कार्यालय में बैठे हुए हैं। पूरी की पूरी बार एसोसिएशन, हमारे विश जी, सब लोग रात दिन एक करके अपने काम को छोड़कर यहाँ पर धरने प्रदर्शन पर है, और सरकार की आज तक जूना रेंगना एक दुर्भाग्य का विषय है। आप और हम सरकारों को बनाते हैं कि हम जन समस्याओं का निवारण होगा, लेकिन यदि जन समस्याएं समस्या बनके हमारे सिर पर, हमारे परिवारों के बीच में आ जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मुझे लगता है नहीं हो सकता। और हम चाहते हैं कि सर्किल रेट 600-1000% तक जो सर्किल रेट बढ़ाए गए हैं, वो सर्किल रेट हर कीमत पर कम हो, जिससे जनता को राहत महसूस और सुकून महसूस हो। काशीपुर के कई चर्चित चेहरे हैं और वो हमेशा मुख्यमंत्री के गुणगान में भी लगे रहते हैं, पर एक छोटा सा काम है, उस काम में 50 दिन से ज़्यादा आप आंदोलन रहने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही, जबकि वो लगातार उनसे इस बारे में कांटेक्ट में रहें। क्या आप मानते हैं कहीं ना कहीं जानबूझकर इस काशीपुर की अनदेखी कर रहे हैं? व्यक्तिगत कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बिना कहे समझ में आती हैं। मैं ये मानता हूँ कि जो लोग काशीपुर के हितैषी हैं और मुख्यमंत्री के करीबी हैं,
जिस दिन हम लोग स्ट्राइक पे बैठे, यदि वो काशीपुर के हितैषी होते और मुख्यमंत्री जी के करीबी होते तो तीसरे दिन सर्किट रेट रिवाइज हो गया होता। एक आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी का होता कि साहब ये जनता जो काशीपुर की बैठी है परेशान है, इनको आज 3 दिन हो चुके हैं और इनका रेट तुरंत 24 घंटे के अंदर रिवाइज होना चाहिए। तो मशीनरी तंत्र, ये सरकारी अधिकारी जितना है, अधिकारी तंत्र है, ये 24 घंटे के अंदर पूरा का पूरा रेट लिस्ट का सर्वे करके सीएम साहब की टेबल पे पहुंच चुका होता और आदेश काशीपुर की जनता के हित में होता। अब आप अंदेशा लगा सकते हैं, ना तो वो लोग काशीपुर के हितैषी हैं और ना मुख्यमंत्री जी के करीबी हैं। सर, एक बात और सुनने को मिल रही है कि आप जो बार एसोसिएशन है इस पर दबाव है कि काम खोल दिया जाए और काम किया जाए, आंदोलन को छोड़ के काम करने पे शुरू कर दिया जाए। देखिए, हमारा अधिवक्ता समुदाय जो है वो भी, उनका पूरा का पूरा परिवार, उनका एक ये व्यवसाय से मतलब उनका ये रोजगार है, उनके परिवार इसी से चलते हैं। लेकिन वो इन सब बातों को छोड़ते हुए अपनी दुकान पर शटर गिरा रखा है उन्होंने 50 दिन। उनके ऊपर उनके परिवार का दबाव भी है, जनता का दबाव भी ऐसे है। जिस लोगों के रजिस्टर्ड जिन्होंने एग्रीमेंट करा रखी है उनका समय पूरा हो रहा है। बहुत सारे लोग डेथ बेड पर पड़े हैं, उनके लिए विल होना, पावर टर्निंग होना, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्री होना, ये कुछ चीज़ें टेक्निकल मुद्दे हैं जो होने चाहिए। लेकिन इन सब लोगों को, हम चीज़ों को भुलाकर, लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हम मजबूरीवश हम इन सबको की स्ट्राइक होनी चाहिए, क्योंकि यदि ये रेट एक बार रिवाइज नहीं हुए तो हमेशा के लिए ये रेट बढ़ जाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए दुखद हो जाएंगे और कभी भी भविष्य में ये रेट कम नहीं होंगे। केवल भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग आज अपने अपने हित को छोड़ते हुए जनता के हित में 50 दिन से यहाँ पर बैठे हैं। सर, डीएम साहब से और मुख्यमंत्री धामी जी से हमारे चैनल के माध्यम से कैसे अपील करेंगे और क्या अपील करेंगे? मैं तो साहब हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, इस समय धर्म, जाति और राजनीति पार्टियों से ऊपर उठ के निवेदन करना चाहता हूँ कि मुद्दा जनता का मुद्दा है। महायोजना और सर्किट रेट दोनों के दोनों काशीपुर की विनाशकारी योजनाएं हैं। इन विनाशकारी योजनाओं से जो काशीपुर के मुख्यमंत्री जी के करीबी हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, एसडीएम साहब से भी, डीएम साहब से भी, कि इस दोनों तानाशाही निर्णय और विनाशकारी निर्णयों को आप वापस लें और जनता के हित में अपना निर्णय सुनाएं।